आज बैसाख शुक्ल द्वितीय है, मंगलवार 29 अप्रैल। आज राजा रवि वर्मा का जन्मदिन है। राजा रवि वर्मा चित्रकार, कलाकृतिकार थे। उनका जन्म केरल में हुआ था, अच्छे संपन्न परिवार में हुआ था और उनका जो रिश्ता था वो वहाँ के एक राजघराने से भी था और वो त्रावणकोर जगह का नाम था, उसके वो राजा थे। उनसे उनका अच्छा संबंध था और वो बहुत पसंद करते थे उनको। रवि वर्मा जो है वो बचपन से ही कला के प्रति उनका बहुत झुकाव रहा है और वो एक डेनिश आर्टिस्ट थे थियोडोर जेनसन, उनसे उन्होंने कला सीखा और मद्रास आर्ट स्कूल में उन्होंने पाश्चात्य कला को भी अच्छे से सीखा। त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने रवि वर्मा को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने उनको राजा की उपाधि दी, तो वो इस तरीके से राजा कहलाए। हाँ, तो राजा रवि वर्मा नाम उनका पड़ा। तो उस ज़माने में जो कला है वो एक सीमित लोगों में थी, सिर्फ मूर्तियों में थी। हाँ, उस समय वो जो कैनवास पे जो आर्ट हम देखते हैं आज, उस पे थी नहीं, लोग उस पर चित्रकारी नहीं करते थे। तो ये शुरू हुआ रवि वर्मा से। तो हम सब जानते हैं जो कलाकार होते हैं वो तो रिबेलियन होते हैं, है ना। तो वो भी समाज की वैसी व्यवस्था को नहीं देखते हैं जो रूढ़िवादी समाज व्यवस्था है, तो उन्होंने भी नहीं देखा। तो वो बहुत बड़े रिबेलियन इस सेंस में हुए कि उन्होंने जितने भी देवी देवता हैं, आज हम सबके घर में जो देवी देवताओं के जो फोटो हम देख रहे हैं वो सब राजा रवि वर्मा की देन है। क्योंकि पहले तो पोस्टर्स नहीं बनते थे। ये जो कैलेंडर्स में आप देवी देवताएं दिखते हैं ना बचपन से, तो वो किसने बनाया? सब रवि वर्मा ने बनाया है। हाँ, तो अब शिव का शक्ल कहाँ से आया? पार्वती का शक्ल कहाँ से आया? कृष्ण और राधा का शक्ल कहाँ से आया? राम और सीता को शक्ल में किसने गढ़ा? तो वो रवि वर्मा ने किया। तो इस तरीके से रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने और भी बहुत सारे प्रकृति पे और अच्छी अच्छी कलाओं का भी निर्माण किया। अगर आप YouTube में देखेंगे, गूगल में देखेंगे तो आपको दिखेगा। उनके जो चित्रकारी है वो बहुत प्रसिद्ध हुई, लेडी इन मूनलाइट और इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लिथोग्राफी और ये जो प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हैं वो भारत में सबसे पहले लाने वाले, करने वाले राजा रवि वर्मा ही थे। तो इतनी सस्ती जो हमें 10-20-50 रुपए में जो देवी देवताओं की जो मिल जाती है तस्वीरें, हाँ, पोस्टर्स के रूप में, कैलेंडर्स के रूप में, वो राजा रवि वर्मा की ही देन है। और एक बात है कि चूँकि वो मद्रास स्कूल में पढ़े और शुरू से ही वो रिबेलियन रहे हैं, तो उन्होंने कोई बहुत पकड़ के रखा था सिर्फ अपने कल्चर को, ऐसा नहीं है। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को भी पकड़ा। तो इसीलिए उन्होंने यूनिफिकेशन का भी काम किया, डाइवर्स कल्चर को। क्योंकि देखो, आप अभी भी देखोगे ना, जो मूर्ति कला है वो आप अगर दक्षिण भारत की देखोगे तो वो आपको अलग दिखेगी, है ना। जो उत्तर भारत की जो कला है वो अलग दिखेगी। हाँ, जो पूरब की है वो अलग है, जो पश्चिम की है वो अलग है ना। तो राजा रवि वर्मा ने एक तरीके से चारों दिशाओं को बांधा। उन्होंने यूनिफिकेशन का काम किया, डाइवर्स कल्चर को। उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है इस दृष्टिकोण से कि आज हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो उनकी देन है। और हम जो मूवीज़ देखते हैं, है ना, उस समय लोग हिम्मत नहीं करते थे कि भगवान को कैसे दिखाएं, कैसे दर्शाएं, है ना।
जो कॉमिक्स हम पढ़ते हैं, बचपन में हमने बहुत कॉमिक्स पढ़ा है ना, आजकल तो कॉमिक्स का चलन नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोगों ने बहुत कॉमिक्स पढ़ा। एक बहुत है अमर चित्रकथा, अमर चित्रकथा के कॉमिक्स में वो जो आकृतियाँ हैं वो राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर आई हैं। तो इस तरीके से आधुनिक भारतीय कला के पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट।